हेलो बच्चों, मैं हरनाम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं वाइड व्यू के इस चैनल पर। हम लोग लास्ट वीडियो में हमने जाना था पैटर्न इन मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो पैटर्न के बारे में हमने जाना था, क्या पैटर्न होते हैं। डेली लाइफ से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल देखे थे कि डेली लाइफ में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो आज इनके क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन यू थिंक अदर एग्जाम्पल, क्या आप एग्जाम्पल बता सकते हैं किसके, वेयर मैथमेटिक्स हेल्प इन आवर डेली लाइफ, जो एवरीडे लाइफ हम आसपास की जिंदगियों में जो हम डेली लाइफ जी रहे हैं उनमें क्या एग्जाम्पल बताने की मैथमेटिक्स हमें कैसे हेल्प करता है। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पैटर्न क्या होते हैं और मैथमेटिक्स की क्यों जरूरत पड़ती है हमें कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट को बाई करना हो, खरीदना हो उसके लिए। तो इनके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, मैथमेटिक्स के लिए क्या एग्जांपल है, आप बोल सकते हो बाइंग वेजिटेबल्स, क्या हो सकता है बाइंग वेजिटेबल्स। और क्या हो सकता है कैलकुलेशन में भी हेल्प होती है। कैलकुलेटर होता है मोबाइल में, होता है कंप्यूटर में, होता है कैलकुलेट करते हैं हम टेबल्स के लिए कैसे भी। और क्या यूज हो सकता है हमारी डेली लाइफ में, कोई बताएगा। काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज को हम काउंट करते हैं, जैसे हमारी क्लास में क्या बेंच होती हैं, तो बेंच हम कितनी बेंच होती है क्लास में काउंट करते हैं, 1 2 3, जितने स्टूडेंट काउंट करते हैं, क्या करते हैं, तो क्या होता है काउंटिंग फैमिली मेंबर। ये क्या है, डेली लाइफ के यूजेज हैं कि हम कैसे मैथमेटिक्स को यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ से। और क्या कर सकते हो, जैसे आर्किटेक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो क्या होता है उसमें भी मैथमेटिक्स की हेल्प होती है कि नहीं होती है। कैसे मेजर करते हैं वो, तो क्या आएगा एक और मेजरिंग बिल्डिंग्स ईटीसी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं। जैसे हम ट्रेवल करते हैं तो बाइंग टिकट्स, रोड ट्रेन बाई रोड करते हैं या ट्रेन से करते हैं, बाई एयरप्लेन एरोप्लेन से करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, कैसे आगे बढ़ाता है मैथमेटिक्स हमें, कैसे बढ़ाता है मैथमेटिक्स हमें आगे कैसे बढ़ाता है कि हम कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या करते हैं आसानी से समझ पाते हैं। तो यू माइट थिंक ऑफ एग्जांपल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, रनिंग आउट इकोनॉमी, डेमोक्रेसी। अब देखो इकोनॉमी कैसे होती है, हमारे गवर्नमेंट में क्या होता है, टैक्स होते हैं, टैक्स लगते हैं ना, हर चीज पे प्रोडक्ट पे टैक्स लगते हैं। और क्या होता है, बजट बेस होता है, तो बजट में भी काम आता है। डेमोक्रेसी और पॉपुलेशंस किस किस में आता है, पॉपुलेशंस, बजट, ये क्या हो गए हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गए। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कैसे हो गया कि कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कैसे यूज होता है, तो आपको पता होगा जैसे एक्सपेरिमेंट में क्या यूज होते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं। तो केमिकल को मेजर करते हैं, क्या करते हैं, मेजरिंग केमिकल्स। ये सेकंड के आंसर है, ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया था यहां तक, सेकंड के। तो क्या करें, पॉपुलेशन, बजट, मेजरिंग केमिकल्स, और क्या बिल्डिंग ब्रिज, तो मेजरिंग लेंथ, क्या आएगा, मेजरिंग लेंथ, क्या मेजर करते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट। समझ में आ गया। तो ये किसके एग्जांपल हो गए, बिल्डिंग ब्रिज के। हाउसेज में क्या करते हैं, और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, हाउसेज में क्या करते हैं, काउंटिंग फैमिली मेंबर्स अभी बोला है, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, और क्या होता है
मेकिंग टीवीज, मोबाइल फोन्स, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर यूज करते हैं। और क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स में फोन नंबर्स क्या हो जाएगा? कॉन्टैक्ट नंबर। टीवीज क्या हो गया? टीवी चैनल नंबर। अब जैसे हम लोग टेलीविजन देखते हैं तो उसमें क्या होता है? चैनल नंबर होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि चैनल किस, कौन सा चैनल किस नंबर पे है? स्पोर्ट्स चैनल कितने पे, न्यूज चैनल कितने पे, सीरियल चैनल, मूवीज चैनल। तो उनको क्या मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, हमें काउंटिंग की जरूरत पड़ती है कि ये चैनल इतने नंबर पे है, 900 नंबर पे है, 25 नंबर पे है। तो इस किसके लिए जरूरत पड़ती है? मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है टीवीज में। और कंप्यूटर वगैरह में कैसे जरूरत पड़ती है? कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? MS ऑफिस वगैरह चलाते हैं उसको रीड करने के लिए। क्या? MS ऑफिस, टाइपिंग, वर्ड कीज। क्या होता है? वर्ड कीज। वर्ड कीज होते हैं कि नहीं होते? कितने वर्ड टाइप कर दिए आपने, टाइपिंग में यूज होता है। ठीक है। और बाइसाइकिल्स में कैसे कि बाइसाइकिल किलोमीटर ट्रेवल में यूज होता है। किसमें होता है? ट्रेवल में यूज होता है। तो हम क्या देखेंगे अगला? ट्रेवल में यूज होता है। किसमें होता है? ट्रेवल में यूज होता है। और ट्रेन्स, ट्रेन्स में भी ट्रेवल आ गया। कार्स, प्लेन्स, कैलेंडर, क्लॉक, इस सब में क्या होता है? क्लॉक में क्या होता है? क्या होता है क्लॉक में? टाइम होता है। तो क्या लिखेंगे? टाइम। कितने बज गए हैं? कितने बज गए? 10 बज गए, 11 बज गए, 12। ये क्या है? मैथमेटिक्स ही तो है। जितने भी नंबर्स होते हैं वो मैथमेटिक्स में आते हैं। कैलेंडर में कैसे? आज डेट कितनी है? तो डेट, टाइम। ठीक है। तो ये सब के एग्जांपल किसके हो गए? सेकंड के हो गए। तो आगे अगला हम जानते हैं क्या होता है? थर्ड। अब इसमें बोला कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। जो हमें टेबल 1 दी है उसमें क्या करना है? रिकॉग्नाइज, हमें पहचानना है पैटर्न। क्या क्या पैटर्न चल रहा है टेबल 1 में? तो पैटर्न हम देखते हैं। सबसे नंबर 1 पे क्या है? ऑल वंस। क्या है? ऑल वंस। सभी में क्या है? 1 है। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? रिपीटेड पैटर्न हो गया। कौन सा पैटर्न है? रिपीटेड पैटर्न। 2 टाइप्स के पैटर्न पढ़ाए थे। पहला क्या पढ़ाया था? रिपीटेड पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न। सेकंड टाइप क्या पढ़ाया था? ग्रोइंग पैटर्न। क्या पढ़ाया था? ग्रो, ग्रोइंग पैटर्न। जिस किसी बच्चे ने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है पहले उनको देखिए, उनको बेसिक समझिए कि पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के पैटर्न होते हैं, उनके एग्जांपल, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल वो देखिए। उसके बाद सेकंड वीडियो देखिए, तब आपको बिल्कुल प्रॉपरली बेसिक से समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। अब इसमें बोला पैटर्न 1, टेबल 1 में क्या पैटर्न है ये पूछा है। तो पैटर्न 1 में क्या है? रिपीटेड पैटर्न है, सभी में ऑल वंस है। तो क्या हो गया? ये कौन सा पैटर्न है? पैटर्न ही तो पहचानना है, रूल पहचानना है। अभी बोला था हमने, ये पर्टिकुलर रूल फॉलो करता है पैटर्न में। तो इसमें क्या है? रिपीटेड पैटर्न है, सभी में क्या आएगा? 1 1 1। ये तो चलेगा। सेकंड देखो, काउंटिंग नंबर्स है। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स तो पता है सबको, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? काउंटिंग नंबर्स है हमेशा। या फिर रूल क्या है पैटर्न में? +1। क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। सभी में +1 हो रहा है या काउंटिंग कर रहे हैं? ग्रोइंग पैटर्न। सेकंड वाला किस में जाएगा? ग्रोइंग पैटर्न। फर्स्ट वाला किस में जाएगा? रिपीटेड पैटर्न। थर्ड देखो, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर दोज नंबर होते हैं विच इज डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। क्या होगा? जो 2 से डिविजिबल ना हो। और इसमें क्या होगा? इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। अब ये कौन सा पैटर्न है? देखो 1 3 5 7, ये भी किस में आ जाएगा? ग्रोइंग पैटर्न में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ग्रोइंग पैटर्न में, क्योंकि बढ़ रहा है नंबर। 1 के बाद 3 5 7 9 11 13,
और क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, क्या हो रहा है, +2, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, सभी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो पैटर्न को हमें क्या करना है, पहचानना है। समझ में आ रहा है, पैटर्न को क्या करना है, पहचानना है, उनको समझना है कि किस पैटर्न पे हमें ये सीरीज या जो अरेंजमेंट दिया गया है तो काम कर रहा है। अगला इवन नंबर में भी +2 है, लेकिन क्या है, ये इवन नंबर 2 से डिविजिबल वाले नंबर्स है। अगला ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें सब में क्या होता है, ऐड होते हैं, क्या काउंटिंग नंबर्स ऐड होते हैं। जैसे 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 2 ऐड हो चुका है। अब 2 के बाद 3 ऐड करेंगे किसमें, 3 में, 3 + 3 क्या हो गया, 6, 6 में 3 ऐड हो चुका, 4 ऐड करेंगे कितना हो गया, 10, 10 देखो, 10 के बाद 5 ऐड करेंगे कितना आ गया, 15। तो इन सभी में समझो पहले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या है, ग्रोइंग पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है, ग्रोइंग पैटर्न, बढ़ रहा है ना, क्या है 1 3 6 10, इंक्रीज हो रहे हैं नंबर। तो ये क्या है, किसमें आते हैं, ग्रोइंग पैटर्न में आते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, सभी में क्या प्लस ऐड, ऐड में भी देखो जो भी ऐड हो रहा है ना उसमें भी ग्रो हो रहा है। पहले +1 +2 +3 +4 +5, सभी में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। समझ में आ गया। अगला क्या होगा, +8 होगा। अगला क्या होगा, +8 होगा। तो 8 प्लस करेंगे क्या आएगा आंसर, 36। समझ में आ रहा है। स्क्वायर, ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, वो देखो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बन जा 1, 1 का 1 में करेंगे 1, 4, 4 किससे बना है, 2 × 2 से, किससे बना है, 2 × 2 से, 2 2 जा 4, 9, 3 × 3, ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 9। 16 किससे बना है, 4 से, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो अगला नंबर क्या होगा, 8 × 8 कितना आएगा, 64। ये सब क्या है, स्क्वायर्स हैं। अगला देखिए क्यूब्स। अब क्यूब्स क्या है, ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ इट्स नंबर इटसेल्फ। कैसे, 1 × 1 × 1, 2 टाइम्स, ये नंबर था 2 टाइम इटसेल्फ, खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो क्या आएगा 1। ऐसी 8 किससे बना है, 2 × 2 × 2, ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, खुद से 2 टाइम, ये कितना गया 8। ऐसे ये क्या है, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, ग्रोइंग पैटर्न के। किसके एग्जांपल हैं, ग्रोइंग पैटर्न के। अगला है वृहंका नंबर्स। ये क्या होते हैं सर, प्रीवियस नंबर को ऐड करते जाना है और बढ़ते जाना है, ये भी ग्रोइंग पैटर्न में आता है। समझो कैसे, 1 + 1 2, 2 में प्रीवियस नंबर 1 ऐड करेंगे 3, 3 में पिछला नंबर 2 ऐड करेंगे 5, 5 में पुराना नंबर ऐड करेंगे 8, 8 में पिछला नंबर 5 है ऐड करेंगे 13, 13 में 8 ऐड करेंगे 21। तो अगला आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 21 में 13 ऐड करने के बाद कितना आएगा, 34। कितना आएगा, 34। ऐसे ही ये क्या बढ़ता जाएगा, ये भी ग्रोइंग पैटर्न है। अगला पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 कैसे, 1 की पावर 2 करेंगे 1, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। समझ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है इसमें। देखो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का डबल, सभी में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ये भी किसका एग्जांपल है, ग्रोइंग पैटर्न का। इसमें क्या है, पावर ऑफ 3, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 मल्टीप्लाई 3, सभी में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3। ये भी किसका एग्जांपल है, ग्रोइंग पैटर्न का। तो आप सभी से उम्मीद है ग्रोइंग पैटर्न समझ गए होंगे। आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, इसमें लिखा है रीराइट ईच सीक्वेंसेस ऑफ टेबल 1। ऐसे ही टेबल 1 में अपनी नोटबुक में लिखना है अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर। इनके अगले 3 नंबर्स क्या होंगे, उनको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखोगे अगले 3 नंबर्स। जैसे यहाँ 1 2 3, अगले 3 डिजिट क्या होंगे, 7 के बाद अगले 3 डिजिट क्या होंगे, 13 के बाद अगले 3 डिजिट क्या होंगे। ऐसे सभी को आप लोग फिल करके जरूर देखना नोटबुक में, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ना आए तो हम अगली क्लास में इसको कवर करेंगे।
तो आज यहीं पे जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, वाइड व्यू के इस चैनल पे। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी और बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा। तो आप जिस किसी को भी अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।